ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 56वीं 56वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। पचपन कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं, आज 56वीं कक्षा को पढ़ रहे हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1। कोई भी पाठक ऑनलाइन निःशुल्क इन कक्षाओं को कभी भी पढ़ सकते हैं अपने समय की अनुकूलता से, ठीक है, कहीं पर भी। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको पपी शब्द के रूपों की सिद्धियां पूरी कंप्लीट करा दी थी, और आचार्य वरदराज महाराज जी ने यहां पर एक शब्द उठा लिया था, बहुश्रेयसी। ठीक है, और इसका अर्थ भी बता दिया था। क्या अर्थ है कि बह्व्यः श्रेयस्यो यस्या सा बहुश्रेयसी, बहुत सारी प्रेयसी, श्रेयसी माने प्रिय स्त्रियां हैं जिस पुरुष की, जिस राजा की, वो राजा अथवा पुरुष बहुश्रेयसी। ये शब्द किसको कह रहा है? पुरुष को, पुल्लिंग बन गया है। और इसमें मैंने आपको बता दिया था, ये जो श्रेयसी शब्द है ये वस्तुतः क्या है? स्त्रीलिंग है। श्रेयसी शब्द स्त्रीलिंग था, और जब वो समास में आ गया बहु शब्द के साथ में, और वो पुरुष को कह रहा है अब, इसलिए अब क्या बन गया है? ये समस्त पद पुल्लिंग। अब यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा संकेत कर दिया था। ये जो हमारा प्रकरण चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? अजंत पुल्लिंग का। और अजंत पुल्लिंग में भी हम पढ़ते पढ़ते कहां पर आ गए हैं? दीर्घ ईकारांत शब्दों पर। दीर्घ ईकारांत पुल्लिंग शब्द की एक पपी शब्द की सिद्धि तो मैंने करा दी थी, उसमें कुछ विशेष नहीं था। परंतु दीर्घ ईकारांत कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे भी हैं, इनमें कुछ विशेष किया होता, क्या विशेष कार्य किए जाते हैं। तो अब इसके रूप कैसे चलेंगे? भाई ये पुल्लिंग को कह रहा है, ये शब्द तो पुल्लिंग ही है, वास्तव पूरा शब्द तो बहुश्रेयसी। तो इसमें कहते हैं कि इसमें ये शब्द पूरा अब तो बहुब्रीहि समास होकर के पुल्लिंग बन गया है, परंतु इसमें कुछ कार्य
जो इसके अंदर ये श्रेयसी शब्द स्त्रीलिंग था, उस स्त्रीलिंग को मान करके भी कुछ कार्य किए जाते हैं। इसलिए अभी स्त्रीलिंग का प्रकरण नहीं है, परंतु यहाँ पर स्त्रीलिंग के कुछ कार्य प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए अब स्त्रीलिंग के कुछ सूत्र उठा के लाएंगे स्त्रीलिंग में कार्य करने वाले। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहते हैं, आगे चलेंगे, अब हम पहले सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है, फिर बाद में इस पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आचार्य वरदराज महाराज जी महर्षि पाणिनि का एक सूत्र उपस्थित कर रहे हैं। सूत्र है एक 194 यू स्त्र्याख्यौ नदी। ये प्रथम अध्याय के चौथे पाद का तीसरा सूत्र है। ठीक है, और ये सूत्र कैसा है? संज्ञा सूत्र है, नाम रखने वाला सूत्र है। क्या नाम रखता है? नदी। ध्यान रखेंगे, ये नदी वास्तव में नदी, ये नदी का अर्थ ये पानी वाली गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, कावेरी आदि नहीं है। नदी ये एक व्याकरण शास्त्र में संज्ञा है, किन्हीं विशेष का नाम रखा गया है नदी, ये ध्यान रखेंगे। तो नदी से ये नदियां नहीं समझ लेनी है आपको। अब किसका नाम रखा गया ये सूत्र बताएगा हमको। ठीक है, तो इसका अब करते हैं। इसमें एक तो ये पद है यू, यू का अर्थ तुम नहीं है, ये यू अलग है। ठीक है, स्त्र्याख्यौ और नदी, ये तीन पद हैं। ठीक, इसका अर्थ स्पष्ट कर देगा क्या कहते हैं। इसके विषय में आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं कि महर्षि पाणिनि के इस सूत्र का अर्थ हमें इस प्रकार से समझना चाहिए कि ईदूदन्तौ नित्य स्त्रीलिंगौ नदी संज्ञौ स्तः। ईदूदन्तौ, ईदूदन्तौ का अर्थ है दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। दीर्घ ई अंत वाले, दीर्घ ऊ अंत वाले, ऐसे शब्द जिनके अंत में दीर्घ ई, द्विमात्रिक ई, ठीक है, ह्रस्व नहीं, और दीर्घ ऊ में द्विमात्रिक ऊ अंत में है जिनके, और वो शब्द क्या होने चाहिए? कहते हैं नित्य स्त्रीलिंगौ। वो शब्द ऐसे भी होने चाहिए दीर्घ ईकारांत और ऊकारांत होने के साथ साथ नित्य ही स्त्रीलिंग शब्दवाची शब्द होने चाहिए, अर्थात स्त्रीलिंग शब्द होने चाहिए। कहने का मतलब है माने ऐसे शब्द जिनका प्रयोग पुल्लिंग में नहीं है, सीधा का सीधा जैसा का जैसा स्त्रीलिंग में है उस रूप में ना तो वो नपुंसक लिंग में जाते और ना ही वो पुल्लिंग में जाते। तो ऐसे दीर्घ ईकारांत ऊकारांत शब्द जो नित्य स्त्रीलिंग वाले हैं, उन शब्दों की कहते हैं नदी संज्ञौ। संज्ञौ है, ठीक है, वो नदी संज्ञा नाम वाले होते हैं, अर्थात उनकी नदी संज्ञा होती है। ठीक है, अब मानिएगा जैसे ये शब्द था हमारा एक, ये क्या था? पपी। पपी शब्द था, ये स्त्रीलिंग नहीं है, दीर्घ ईकारांत है, परंतु स्त्रीलिंग है ही नहीं, है ही नहीं है। तो नित्य स्त्रीलिंग वाले चाहिए इनको। तो नित्य स्त्रीलिंग शब्द चाहिए, तो कहते हैं कि उनकी नदी संज्ञा हो जाती है। अब कहते हैं कि ये तो ठीक बात है, ये तो कि कभी जो स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे यहां पर इन्होंने कहा श्रेयसी, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है।
ईकारांत शब्द है। अब ये शब्द कहीं पर समास को प्राप्त होकर के पुल्लिंग को कहना लगे, पुल्लिंग बन जाए किसी दूसरे शब्द के साथ में, तो उसको स्त्रीलिंग मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। जैसे यहां पर ये बाहु सी, अब ये बहुश्रेयसी यहां जब अकेला था तो स्त्रीलिंग था नित्य, और अब ये इसमें समास हो गया, अब ये पुरुष पुल्लिंग बन गया। तो क्या वस्तुतः अब ये स्त्रीलिंग रहा, माने इसको, ये स्त्रीलिंग का कोई कार्य अब भी हो सकता है, इसको समास होने पर भी नित्य स्त्रीलिंग जो शब्द हैं उनको स्त्रीलिंग के मान करके कोई कार्य हो सकता है कि नहीं, इसके विषय में शंका होती है। हाँ अकेला है तब तो हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, नदी संज्ञा होगी उसकी। तो इसके लिए एक वार्तिक का अवतरण करते हैं, अवतरण देते हैं, वार्तिक को उतारते हैं कि ऐसा है, इस प्रकार की अव्यवस्था पैदा हो रही हो तो कहते हैं प्रथम लिंग ग्रहणम च, ये वार्तिक है। क्या है, ध्यान रखिएगा, ये वार्तिक है। कहते हैं कि प्रथम लिंग ग्रहणम, कि जो यदि कोई शब्द समास में चला गया और वो अब और किसी को कह रहा है, मानिएगा श्रेयसी शब्द यहां पर स्त्रीलिंग था, अब यहां पर ये पुल्लिंग बन गया, इसके साथ में बहुश्रेयसी है, पुल्लिंग को कह रहा है, पुल्लिंग बन गया। तो कहते हैं इसमें जब ऐसी अवस्था हो जाए तो इसका जो शब्द का पहले हमें यहां पर लिंग देखना चाहिए। प्रथम माने पहले इसका लिंग क्या था, अकेले में इसका लिंग क्या था। शेषी शब्द का यहां समास में आने से पहले किस लिंग में था, तो कहते हैं जिस लिंग में था उस लिंग को देखना चाहिए, अर्थात अब ये बेशक पुल्लिंग को कहे, परंतु इसका पहले जो लिंग था वो लिंग अब भी इसमें वर्तमान है, उस लिंग को मान करके इसमें अब भी कार्य किए जाएंगे। तो प्रथमम लिंग ग्रहणम च, प्रथमम माने पहले का लिंग ग्रहण करना चाहिए नदी संज्ञा में। कहने का मतलब ये है कि नदी संज्ञा करते समय हमें यदि कोई शब्द समास में चला गया और वो पहले स्त्रीलिंग था अब वो पुल्लिंग बन गया, तो जो उसका पहले का लिंग था उसको मान करके भी नदी संज्ञा की जा सकती है। जैसे इस अकेले की नदी संज्ञा हो रही थी तो अब ये यहाँ पुल्लिंग बन गया, तो परंतु इसका पहले का लिंग तो स्त्रीलिंग ही है, तो अब इसकी नदी संज्ञा इसकी भी हो जाएगी, बेशक ये पुल्लिंग बन गया हो। ठीक, इसका अर्थ करते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी, पूर्वम स्त्रियाख्यस्य उपसर्जनत्वेपि नदीत्वं वक्तव्यम् इत्यर्थः। कहते हैं इस वार्तिक का अर्थ के पूर्वम माने पहले, पहले माने पुल्लिंग को कहने से पहले, कहते हैं स्त्रियाख्यस्य माने स्त्री की आख्या वाला कोई शब्द, क्या स्त्री की आख्या वाला कोई शब्द माने स्त्रीलिंग वाला जो शब्द, उसका समास में उपसर्जनत्व, जो उपसर्जन तो समास में ही बनेगा, तो समास में यदि वो शब्द उपसर्जन माने गौण हो जाता है, जहां पर गौण हो गया, श्रेयसी का अर्थ है श्रेयसी नहीं है, अब तो श्रेयसी है जिनकी, वो उसको कहा जा रहा है। तो कहते हैं उपसर्जन गौण होने पर भी उसकी नदी संज्ञा वक्तव्यम इत्यर्थः, नदी संज्ञा कहनी चाहिए। तो अब क्या हुआ, बहुश्रेयसी में जो श्रेयसी शब्द है इसकी नदी संज्ञा हो जाएगी इस वार्तिक के अनुसार। ठीक है, तो अब क्या हो गई, अब इसकी नदी संज्ञा हो गई किसकी, इस शब्द की। बहुश्रेयसी जो स्त्रीलिंग अब नहीं है, पहले था, तो अब फिर भी उसकी अब क्या हो गई, नदी संज्ञा हुई।
अब नदी संज्ञा के कार्य हो जाएंगे जो भी है, ठीक है। अब क्या होगा मानिएगा, देखिएगा, अब ये है, अब हमारे पास में शब्द क्या है, बाहु शे या सी, ठीक है। बहुशेयसी, अब यहां स्वादी उत्पत्ति करेंगे, सु आ गया, सु आ गया। अब सु की संज्ञा आदि होकर के सब बचेगा, ये आपको जानते ही है, सब बचा आपका। अब ये क्या है, ये शब्द वास्तव में कैसा है, ये गीप है वास्तव में। ये यहाँ तो लिंग वाली कोई बात नहीं है, यहाँ लिंग की तो कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ कर क्या, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल, क्या है, हलंत अथवा गीवंत गीशंत गीनंत दीर्घ, अथवा आवं टावंत डावंत चावंत दीर्घ। तो ये वस्तुतः क्या है, गीप का ई है, ये क्या है, गीप का ई है वास्तव में, ये ध्यान रखेंगे, ये गीप का ई है, गीप का ई है। तो अब क्या है, ये गीवंत से उत्तर और दीर्घ भी है ये ई, तो इससे उत्तर इसका क्या हो जाएगा, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल, अप्रिक्त है ही, अप्रिक्त काल प्रत्यय, तो इसका क्या हो गया, लोप हो गया। तो क्या रूप बन गया आपका, बोलो, बाहुशेयसी, सरल है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। चलिएगा, क्या बन गया, बाहुशेयसी। अब द्विवचन में क्या बनेगा प्रथमा व्यक्ति का, बाहु शेयसी, हो गया, बहुशेयसी। और इससे अब क्या लाएंगे, औ आ जाएगा, ये आपका, ये औ आ गया। अब यहां पर सबसे पहले क्या प्राप्त हो रहा है, कोयणची, उसका अपवाद क्या हो रहा है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, प्रथमयो पूर्व सवर्ण। फिर उसका अपवाद क्या है, दीर्घा जसी, जो पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया, दीर्घ से उत्तर जस और इचादि प्रथमा द्वितीय के प्रत्यय पहले पूर्व सवर्ण नहीं होता है, तो दीर्घा जसी जैसे निषेध हो गया पूर्व सवर्ण का, तो फिर क्या लग जाएगा, ये कोयणची लग गया, तो क्या बन जाएगा, यह हो जाएगा, तो बहुशेयस्यौ, इसको यह हो जाएगा, ये मिल जाएगा, बहुशेयस्यौ। ऐसे ही जस आ जाएगा, तो जस में भी वही प्रक्रिया है, दीर्घात जसीचा से निषेध हो जाएगा पूर्व स्वर्ण का, तो एक कोणची लग जाए दी, तो बहुशेयस्यः, पप्पे के समान बनेगा, कोई परेशानी नहीं इसमें, ठीक है। और अब प्रथमा व्यक्ति के बाद किसका नंबर आता है, प्रथमा व्यक्ति के बाद आता है संबोधन का। इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी में जो हम कर्म बताते हैं, प्रथमा व्यक्ति फिर संबोधन व्यक्ति। अब क्या है, संबोधन के रूप थोड़े से इसके एक वचन में अलग हो जाएगा। संबोधन में क्या स्थिति होगी हमारी, बोलो, ये होगी आपकी बाहु सी, और ये आ गया संबोधन का, संबोधन है सु सवचा आपका, ठीक है। अब यहां कहते हैं, यहां पर यू स्त्राख्यव नदी से क्या है, इसकी नदी संज्ञा है नदी संज्ञा भाई, उस वार्तिक से प्रथम लिंग ग्रहणम, इसके सहयोग से क्या है, इसकी श्रेयसी की नदी संज्ञा है। नदी संज्ञा होने से अंग के अधिकार में, अंग के अधिकार में क्या हो जाएगा, सूत्र है 195 अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वः 7-3-107, अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वः,
ये क्या कहता है, ये कहता है अम्बार्थ शब्द। अम्बा, अम्बा का अर्थ होता है माता, तो उस अम्बा के पर्यायवाची शब्द अम्बार्थ शब्द हो गए। बहुत सारे शब्द हैं। और नद्यो हो मन नदी संज्ञक, क्या अम्बार्थ माने अम्बा के अर्थ वाले शब्द और नदी संज्ञक जो शब्द हैं उनसे उत्तर संबुद्धि सु के परे रहते, यानी संबुद्धि के परे रहते। इसकी क्या है, सु की एक वचनम संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा है, एक वचनम संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा है। तो संबुद्धि के परे रहते कहते हैं ह्रस्वः, उस नदी संज्ञा को ह्रस्व हो जाता है। तो कहते हैं संबुद्धौ, ये क्या है यहाँ पर, अम्मार्थ नद्योर ह्रस्वः संबुद्धौ परतः, ये ऐसा अर्थ बनेगा शॉर्टकट में। तो संबुद्धि के पर रहते क्या है, नदी, इस नदी संज्ञा को ह्रस्व हो गया, ह्रस्व अलो अंत्य से ई को ह्रस्व हो जाएगा, ई का ह्रस्व क्या हो जाएगा, ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुता, एक मात्र किसका हो जाएगा स्थानांतर तमा लग करके, तो क्या बन जाएगा बहुशेयसी, ऐसा बन जाएगा। ये हट गया। फिर एंग ह्रस्वात संबुद्धे, जैसे हे राम, ये हमने बताया हे राम, तो उससे क्या है माने ह्रस्व से उत्तर संबुद्धि के स का लोप हो जाता है। तो लोप हो गया, एंग ह्रस्व संबुद्धि से इसका लोप हो गया, तो क्या बन गया बहुशेयसी, हे बहुशेयसी, ये बन गया। ठीक है। द्विवचन में और बहुवचन में तो पूर्व जैसा ही बनेगा, प्रथमा व्यक्ति में जैसा बना है वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, बस केवल स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो संबोधने सूत्र से संबोधने च से संबोधन व्यक्ति आएगी। ठीक है, ये हो गया। चलिएगा, और फिर आगे हमारा क्या आएगा, द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में कुछ नया नहीं है। ये क्या है, बाहु शेयसी, और ये आपका है अम। यहां पर वही प्रक्रिया है, सबसे पहले एक ची प्रथमयो पूर्व सवर्ण, फिर अमी पूर्व। अमी पूर्व से क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, अ और ई को पूर्व बने ई हो जाएगा, तो बहुशेयसी में ऐसा बन गया। ठीक है। द्विवचन में बहुशेयस्यौ आउट आ जाएगा पूर्व के समान, द्वितीय द्विवचन में जैसे पहले था प्रथमा में वैसा ही। हाँ, फिर बहुवचन में क्या आएगा, बहुशेयसीन ऐसा आएगा, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, बाहु शेयसी, और ये आ गया शस, की संज्ञा हो गई, अस बच गया। ध्यान रखेंगे, नदी संज्ञा का कोई कार्य प्राप्त होगा तभी होगा, ये वास्तव में स्त्रीलिंग नहीं है अब, परंतु नदी संज्ञा को मान, नदी संज्ञा तो हो गई इसकी, आप ये मत सोचिएगा स्त्रीलिंग शब्द है, नहीं स्त्रीलिंग है, पुल्लिंगी शब्द है ये। अब तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कोयणची, फिर यहां पर प्रथमयो पूर्व सवर्ण, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से ई और आ को क्या हो जाएगा दीर्घ होकर के, और स यहां आ जाएगा, तो ये बहुशेयसीस, ये हट गया। और तस्मात् छसो नः पुंसी, जो पुल्लिंग है ये, तो तस्मात् दीर्घात उत्तर से सकार शसः सकारस्य न आदेशो भवति, तो न हो गया, शको क्या हो गया, न हो गया, तो क्या बन गया बहुशेयसीन, यही रूप है आपके। ठीक है, आइएगा, अब आपको मैं एक बार ये, ठीक है, ये मैंने बना दिया बहुशेयसी, बहुशेयस्यौ, बहुशेयस्याः, और संबोधन का भी हे बहुशेयसी, हे बहुशेयस्यौ, हे बहुशेयस्याः, और द्वितीय का भी बन गया बहुशेयसीन, बहुशेयस्यौ, बहुशेयसीन, बन गया। अब आ जाइए तृतीया में। तृतीया में भी कोई नदी संज्ञा का काम नहीं है यहां पर भी, तो यहां पर बहुशेयसी शब्द है आपका, ये
और टा आ गया, टा का आ बच गया, सीधा एको अणची लग गया, बहुश्रेयस्या। बहुश्रेयसी भ्याम, यहां पर भी भ्याम आ गया, बहुश्रेयसी भी भिसा आ गया, कोई विशेष कार्य नहीं है। अब यहां पर है चतुर्थी, ये यहां पर ये गलत लिखा हुआ, बहुश्रेयस्य ही ऐसा होगा, ठीक है। ये चतुर्थी का है, चतुर्थी विभक्ति में बहुश्रेयस्य ही बनेगा, गलत लिख गया है, ठीक है। तो बहुश्रेयस्य अब यहां पर क्या होगा, ये बाहु, देखिए चलिए वहां पर चलते हैं ऊपर। ये बन गया बाहु श्रेयसी, और चतुर्थी व्यक्ति एक वचन का क्या आ गया, ङे आ गया, ङे का ये बचा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इसकी नदी संज्ञा तो है ही, नदी संज्ञा को मान करके कोई कार्य प्राप्त हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो कहते हैं क्या कार्य प्राप्त हो रहा है, 196वां सूत्र है, आण नद्याः, 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 112वां सूत्र है मित्रों, ठीक है। ये कहता है कि नद्यंतात परेशान नेताम आडागमः, नदी संज्ञक शब्दों से उत्तर निताम माने गित प्रत्ययों को, कोई भी गित प्रत्यय हो तो उसको आठ आगम हो जाता है। अब ये नदी संज्ञा है इसकी, यूस्त्राख्यो नदी प्रथम लिंग ग्रहणम च, तो इससे गित प्रत्यय है कि, तो इसको आठ आगम होगा, आठ आगम टित है तो आद्यंत टकित से इसके आदि में हो जाएगा आठ, तो आठ का आ बचा, तो क्या बचा हमारी स्थिति क्या होगी बोलो, आठ का आ और ये ए, ठीक है। अब यहां पर आगे एक सूत्र लगता है 197वां, आटश्च, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 90वां सूत्र है, ठीक है, संधि का सूत्र है। ये क्या कहता है, आटोची परे वृद्धिरेकादेश, आठ हमारे आठ से उत्तर, अच्छी परे अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश हो जाती है, क्या हो जाती है बोलो, वृद्धि एकादेश। तो यहां पर आ है, ये आठ का आ, इससे परे क्या अच है, तो दोनों के स्थान में वृद्धि हो गई, तो आ आई के आ और ए के स्थान में वृद्धि क्या होगी, स्थानांतरतमः, और वृद्धिरादैच से आई वृद्धि हो जाएगी, दोनों के स्थान में क्या वृद्धि हो जाएगी, आई, तो आई हो गया, तो ये क्या बन गया, आ ए आई बन गया। अब यहां पर इको एणची से ई को या हो गया, तो क्या बनेगा, बाहुश्रेयस्यै बन गया जी, बाहुश्रेयस्यै बन गया। अब चतुर्थी व्यक्ति द्विवचन में बहुश्रेयसीभ्याम और बहुश्रेयसीभ्य, सामान्य कोई विशेष काम नहीं है, भ्याम आ गया, भ्यस आ गया। अब पंचमी व्यक्ति और षष्ठी व्यक्ति में क्या, बहुश्रेयस्याः, यहां पर कोई विशेष सूत्र नहीं लगेगा, यही लगेगा बस केवल। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये बहुश्रेयसी शब्द है और ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ngसी आ गया, ngसी का क्या बचा, अस बचा, और नदी संज्ञा है, आड़ नद्या गित है ये, तो आड़ नद्या से आठ हो गया, ये आठ का आ बचा, तो क्या बचा, आदि में हो जाएगा, तो ये आठ का आ। अब यहाँ पर आटश्च लगेगा, वास्तव में आकाश सवर्ण दीर्घ से भी हो सकता है, परंतु नहीं, यहां पर ये विशेष सूत्र है आटश्च, आठ जहां पर आठ होगा वहां पर तो यही लगेगा, तो आटश्च से वृद्धि हो गई पूर्व, तो आ और आ को वृद्धि क्या हो जाएगी, आई होगी, तो आ वृद्धि हो गई, तो ये क्या बन गया, आस बन गया, क्या बन गया बोलो, आस, और ये एको एणची, तो बहुश्रेयस्यास रुत्व विसर्ग होकर के बहुश्रेयस्याः,
सरल है। और इसमें फिर पंचमी द्विवचन में बहुश्रेयसीभ्याम और बहुश्रेयसीभ्यः सरल है। और फिर बहुश्रेयस्या षष्ठी में भी ऐसा ही बन जाएगा, बिल्कुल वहां अंगस आ जाएगा बस। और षष्ठी द्विवचन में क्या बनेगा, बहुश्रेयस्यो हो, तो बहुश्रेयसी ओस और एको एणची लग जाएगा तो बहुश्रेयस्यो हो, रुत्त विसर्ग आदि होकर के। षष्ठी बहुवचन में बनेगा बहुश्रेयसी नाम। अब देखिएगा यहां पर फिर नदी संज्ञा का काम प्राप्त हो रहा है, बाहु श्रेयसी, और ये क्या है बोलो, आम। अब ये इसकी नदी संज्ञा है, नदी संज्ञा को मान करके ह्रस्व नद्यापो नुट, सूत्र बार पहले भी आए, ह्रस्व से उत्तर और नदी संज्ञक से उत्तर और आवंत से उत्तर। तो ये नदी संज्ञक से उत्तर क्या, आम को नुट आगम हो जाता है, ह्रस्व नद्यापो नुट। तो ह्रस्व नद्यापो नुट से क्या हो गया, आदि तो टकतु से आदि में नुट हो गया, ना ये ना बचा, तो ये क्या बन गया, नाम। ठीक है, नाम। अब यहां पर एक सूत्र हमने पहले लगाया था, हरि नाम जैसे, तो नामी, ये क्या है, नामी। नाम के परे रहते पूर्व को दीर्घ हो जाता है, परंतु कोई ये कही यहां तो पहले से ही दीर्घ है, तो व्याकरण में कहते हैं कि भाई पहले से दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, नहीं कोई मतलब नहीं, दीर्घ यदि प्राप्त हो रहा है तो दीर्घ को भी दीर्घ करेंगे भाई। ये नामी सूत्र से दीर्घ को भी दीर्घ करना है तो होगा दीर्घ, दीर्घ को दीर्घ हो जाएगा। तो कहते हैं ऐसे कैसे, तो कहते हैं पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति ही, एक परिभाषा है, एक परिभाषा लिख लीजिएगा, क्या है, पर्जन्यवल लक्षण प्रवृत्ति ही। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, पर्जन्यवल लक्षण प्रवृत्ति, इसको अलग अलग करेंगे, पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति। पर्जन्यवत, पर्जन्यवत का अर्थ होता है जैसे मेघ होते हैं, मेघ बादल होते हैं। बादल ये नहीं देखते कि भाई इस खेत में तो किसान ने पानी दे दिया है और ये वो उधर तालाब भरा हुआ है और ये वाला खेत सूखा है, तो भाई तालाब में तो पानी की क्या जरूरत है, और पानी किसान ने जिस खेत में दे दिया उसमें भी क्या जरूरत है। अच्छा ये सूखा वाला खेत है उसमें मैं तो बरसूंगा, इनमें नहीं बरसूंगा, ऐसा तो नहीं करते बादल। मेघ, मेघ तो चाहे जहां पर पानी है जहां पर नहीं है सब पर एक समान बरस जाते हैं। ठीक है, तालाब बगल में सूखा खेत है, तालाब में भी बरस जाएगा, सूखे खेत में भी बरस जाएगा, और बगल में किसान ने जिस खेत में पानी दे दिया उसमें भी बरस जाएगा। तो वैसे ही कहते हैं पर्जन्यवत, माने मेघ के समान ही लक्षण प्रवृत्ति, ये जो व्याकरण के सूत्र हैं इनकी भी प्रवृत्ति होती है। जहां ह्रस्व वहां पर भी दीर्घ होगा, जहां दीर्घ है वहां पर भी दीर्घ होगा, है भाई, प्राप्त है तो प्राप्त ही है। तो इसलिए नामी से यहां पर भी क्या होगा, दीर्घ को दीर्घ हो गया, ई को ई हो गया, कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, शब्द रूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो क्या बन जाएगा, बहुश्रेयसी नाम, अणत्व आदि की प्राप्ति नहीं है। ठीक, अब सप्तमी व्यक्ति एक वचन के रूप है, उसके लिए आगे सूत्र लगता है। तो कहते हैं 198वां सूत्र है, नाद्याम्निभ्यः, 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 116वां सूत्र है मित्रों। ठीक है, ये कहता है नद्यंतात् आवन्तान् निशब्दाच्च परस्य ङेराम। अर्थ समझ लिए, नदी संज्ञक से उत्तर, नदी नद्यंत नदी संज्ञा, नदी शब्द क्या, ई उ ये अंत में जिनके ऐसे, और आवंत आवंत का अर्थ है टावंत डावंत चावंत, और नी शब्द है, एक नी शब्द है अलग,
उनसे उत्तर यदि ज्ञे है, माने सप्तमी व्यक्ति एक वचन का गी प्रत्यय है, उस गी के स्थान में आम आदेश हो जाता है। तो यहां पर क्या है, ये बाहु सी, और ये क्या है, गी है, तो ये नदी संज्ञा का है, इससे उत्तर इससे क्या हो गया, गी को आम हो गया, यह आम हो गया। अब ई को एणची से ई को यह हो गया, तो क्या बनेगा, बहुशेयस्याम। सप्तमी व्यक्ति द्विवचन में वैसे बन जाए बहुशेयसी ओथ बहुशेयस्यो, ठीक है। और सप्तमी व्यक्ति बहुवचन में बहुशेयसी और सुप का सु आदेश प्रत्ययो मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, तो बहुशेयसी शु। ये सारे आपके रूप बना दिए मैंने, ठीक है। ये बन गए आपके, मैंने सारे बना दिए, ठीक है। बहुशेयस्यो बहुशेयसी। इसी प्रकार से कोई भी स्त्रीलिंग शब्द समास में जाकर के पुल्लिंग बन जाता है, तो भी उसको स्त्री नदी संज्ञा आदि के कार्य हैं, उनकी नदी संज्ञा होकर के हो ही जाते हैं, ठीक है। बाकी का इन्होंने ये कह दिया था यहां पर आचार्य वरदराज जी ने कि शेषम पपीवत, मान ओस आदि में तो पपी के समान हो जाएगा, ठीक है। और कहते हैं कि चलिएगा, तो आज इतना ही करूंगा मैं, फिर अधिक हो जाएगा। तो शेषम पपीवत माने शेष रूप पपी के समान हो जाएंगे, यही था। ये आगे इसी से संबंधित है, तो आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो इसको देखिएगा। अब आगे बता रहा, अज्ञंतत्वा सुलोपा अतिलक्ष्मी शेषम बहुशेयसीवत प्रधि आदि आगे बनाएंगे, क्योंकि इसको बताने के लिए मुझे कम से कम 15 मिनट चाहिए। 15 मिनट में आपकी कक्षा बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिएगा मित्रों, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। पढ़ते रहिएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने का ये कि स्वर्णिम अवसर है, वो भी नमक लगे ना फिटकरी और रंग चोखा चोखा, अर्थात बिना फीस शुल्क आदि के आराम से निःशुल्क पढ़िएगा, और अच्छी प्रकार से पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से पढ़ाने वाले आपको ऑफलाइन में शायद ही कहीं मिले, ध्यान रखिएगा। सर्वेभ्यो नमः।